जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल गोल पीएचडी आर्ट। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लासें होंगी, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी कला के तत्व। कला के तत्व। देखिए दोस्तों, इस विषय में मतलब ये जो विषय आज हम उठाए हुए हैं कला के तत्व, इसमें मैं आपको एक टॉपिक के मैं कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन का हल कराएंगे दोस्तों, ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं बचे। आप पेन और नोटबुक साथ अपने रखिए और लिखते हुए चलिए। कला के तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट ऑफ आर्ट। एलिमेंट ऑफ आर्ट, ठीक है दोस्तों, एलिमेंट ऑफ आर्ट कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तत्व कितने हैं कला के जो तत्व हैं दोस्तों, ये आपके 6 तत्व हैं। पहला है रेखा, ठीक है दोस्तों। आपका जो पहला है ये है आपका रेखा, दूसरा आकृति, तीसरा रंग। रेखा, आकृति, रंग, ठीक है। चौथा है आपका तान, पोत, अंतराल। तान, पोत, अंतराल, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये आपकी रेखा है, ये आकृति है, और ये रंग है, ये तान है दोस्तों। उसके बाद आपका पोत है, फिर उसके बाद अंतराल है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम देखते हैं पहले रेखा किसे कहते हैं, आकृति किसे कहते हैं, रंग, रंग कहाँ से आया, रंग का जो ये उद्भव हुआ ये कहाँ से हुआ। उसके बाद पोत, पोत जो है दोस्तों ये वलय, इसे वलय भी कहते हैं, वलय, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये अंतराल है, अंतराल उसे कहते हैं जहां पर एक कलाकार एक वर्क करता है, जिसे धरातल भी आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसे रंग को वर्ण भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हुई आकृति, आकृति को रूप भी कहते हैं। आकृति को दोस्तों रूप भी कहते हैं। तो एलिमेंट ऑफ आर्ट, कला के तत्व, इसे इंग्लिश में एलिमेंट ऑफ आर्ट कहते हैं। ये आपका दोस्तों, ये आपके 6 भाग, इसके 6 पार्ट होते हैं। पहला है रेखा, दूसरा है आकृति, तीसरा है रंग, चौथा है तान, पांचवा है पोत जिसको वलय भी कहते हैं, और छठवां है अंतराल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम इसके अंतर्गत ये जो रेखा है, ठीक है दोस्तों, ये जो रेखा है, रेखा किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि रेखा किसे कहते हैं। तो हम ये सब मिटा दे रहे हैं, केवल मैं रेखा टॉपिक ले रहा हूं, ठीक है दोस्तों। एलिमेंट ऑफ आर्ट में यानी कला के जो तत्व है दोस्तों, वो 6 तत्वों में से पहला है रेखा, ठीक है दोस्तों। पहला है रेखा, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं रेखा किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे जो है ये रेखा किसे कहते हैं, अगर आप एक चित्रकार हैं तो आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है, या मैथ के हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो रेखा भाई किसे कहते हैं। तो रेखा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। देखिए, 2 बिंदुओं की
दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप भी नोट कर लीजिए, बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रेखा कैसे, हम इसको जो है देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लो एक बिंदु ये हो गई, एक बिंदु ये हो गई। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु के जो बीच की दूरी है, यही आपकी रेखा हो गई। मान लो यहां बिंदु है, तब भी आपकी रेखा हो गई। बिंदु यहाँ है, तब भी आपकी रेखा। अगर दो बिंदु, देखिए दोस्तों, फोकस दिस पॉइंट, आप जो है अपना ध्यान इस पॉइंट पर जो है, इस बिंदु पर केंद्रित कीजिए कि दो बिंदुओं, दो ही बिंदु बोल रहा है दोस्तों, बिंदु नंबर ए, बिंदु नंबर बी, ए बी, ए बी, कोई भी दो बिंदु, मान लो P, ये हो गया आपका Q। तो दो बिंदुओं को जब हम एक दूसरे से मिलाएंगे, या दो बिंदुओं की बीच की दूरी, इस बिंदु की और इस बिंदु की जो बीच की दूरी है, इसी को दोस्तों हम रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझते हुए भी चलिए। देखिए पहला हो गया आपकी रेखा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा आप देख लीजिए, रेखा कितने प्रकार की होती हैं। रेखा तो कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए रेखा, रेखा एक होता है सरल रेखा, सरल रेखा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है वक्र रेखा। ठीक है दोस्तों, देखिए रेखा दो, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। तो चलिए हम पहले सरल रेखा को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सरल रेखा किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप रेखा किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रेखा को दो भागों में दोस्तों डिवाइड किया गया है। पहला है सरल रेखा और दूसरा है वक्र रेखा। ठीक है, तो किसी बिंदु से एक ही निश्चित दिशा में खींची जाए तो सरल रेखा होती है। कोई भी बिंदु हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी बिंदु एक निश्चित देखिए दोस्तों, कोई भी बिंदु एक निश्चित दिशा में जब खींची जाए, कोई भी बिंदु एक निश्चित दिशा में खींची जाए तो वह सरल रेखा है, तो वह सरल रेखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कोई भी बिंदु, ठीक है दोस्तों, कोई भी बिंदु एक निश्चित, ठीक है दोस्तों, कोई भी बिंदु एक निश्चित दिशा में खींची जाए, एक निश्चित दिशा में। ठीक है दोस्तों, कोई भी बिंदु एक निश्चित दिशा में खींची जाए, कोई भी बिंदु एक निश्चित दिशा में खींची जाए तो वह सरल रेखा है। ठीक है दोस्तों, यह सरल रेखा कहलाती है। आप कोई भी
लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे लिखने से ज्यादा हम समझने पे फोकस करेंगे। तो देखो, कोई भी बिंदु, मान लो ये बिंदु एक निश्चित रेखा में जाए, चाहे ये इस तरफ जाए, दिशा में जाए। देखिए दोस्तों, दिशा कितने हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पूर्व, पश्चिम। ठीक है दोस्तों, यही दिशा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बोल रहा है, कोई भी बिंदु, कोई भी बिंदु एक निश्चित दिशा में खींची जाए। तो मान लो ये पश्चिम में खींची जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सरल रेखा है। मान लो ऊपर उत्तर की साइड खींची जा रही है, तब भी ये सरल रेखा है। पूरब जा रही है, तब भी ये सरल रेखा है। और दक्षिण जा रही है, तब भी ये सरल रेखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम ध्यान देते हैं जो है वक्र रेखा किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत है दोस्तों, आप समझते हुए चलिए। ये मैं क्वेश्चन का एक संग्रह ही लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझाने के लिए, ताकि एक भी प्रश्न परीक्षा उपयोगी जो होता है आपका न छूटे। अब ये वक्र रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा। ठीक है, वक्र रेखा, यदि रेखा खींचने की दिशा बदल जाए। ठीक है दोस्तों, आप देखिए वक्र रेखा, वक्र रेखा, वक्र रेखा क्या कहता है दोस्तों, यदि खींचने की दिशा बदल जाए। ठीक है, यदि रेखा खींचने की दिशा बदल जाए, यदि रेखा, आप भी लिखिए दोस्तों, यदि रेखा खींचने की दिशा बदल जाए, दिशा बदल जाए, बदल जाए तो वह वक्र रेखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि यदि रेखा खींचने की दिशा बदल जाए दोस्तों, देखिए जैसे ये एक बिंदु है, ये उत्तर में जा, देखिए ये पहले में निश्चित है कि किस तरफ, निश्चित एक दिशा में, लेकिन अगर खींची जाए इसकी दिशा ही बदल जाए, मान लो खींची इधर जा रही इधर हो जाए, या ऐसे हो जाए, या फिर ये ऐसे हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका वक्र रेखा के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका वक्र रेखा के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी, अब देखिए दोस्तों, आपका जो है सरल रेखा और वक्र रेखा होगा। देखिए दो बिंदुओं की दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। आप अपने मन में कंठस्थ कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, रेखा दो होते हैं, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। हम दोनों ने, हम और आप, हम दोनों मिलकर जो है दोस्तों सरल रेखा की भी परिभाषा समझ लिए और वक्र रेखा की। सरल रेखा जैसे परिभाषा सरल है, वैसे आपको समझना भी एकदम सरल है। देखिए कोई भी बिंदु जब एक निश्चित दिशा में खींची जाए, कोई भी बिंदु जब एक निश्चित दिशा में खींची जाए तो वह सरल रेखा होता है। और वक्र रेखा, रेखा खींचने की दिशा ही बदल जाए। पता लगा दोस्तों, उत्तर को जाना है वो पश्चिम को चला जाए, यानी कि खींचने की रेखा ही पूरा बदल जाए, तो वो वक्र रेखा आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं बाह्य रेखा और आंतरिक रेखा, या सीमा रेखा और बाह्य रेखा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बाह्य रेखा, देखिए दोस्तों बाह्य रेखा, इसे हम बाहरी रेखा भी कहते हैं, बाहरी रेखा। ठीक है दोस्तों, इसे हम बाहरी रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किसी आकृति की बाहरी रेखा ही बाह्य रेखा होती है।
देखिए किसी आकृति की बाहरी रेखा ही दोस्तों बाह्य रेखा होती है। ठीक है, बाह्य रेखा होती है। अब देखिए दोस्तों, देखिए ये मान लो ये कोई आकृति है। ठीक है दोस्तों, मान लो ये कोई आकृति है। ठीक है, तो इसमें बाहरी रेखा कौन सी है? तो जो सबसे बाहर की रेखा है दोस्तों, सबसे बाहर यही है। देखिए अभी आप समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में कुछ आ रहा है दोस्तों? देखिए ये जो बाहर की है, मैं एक दूसरा बना दे रहा हूं दोस्तों, अभी आपको समझ में आ जाएगा एकदम आसानी से। देखिए दोस्तों, अब इसमें बाहरी रेखा कौन सी है? ये बाहरी है, ये बाहरी है, ये बाहरी है, ये बाहरी है और ये बाहरी है। ठीक है दोस्तों, और ये जो पूरा बना है दोस्तों, ये एक बॉक्स बना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये आपकी जो है बाहरी रेखा हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो यही सब है बाहरी रेखा। ठीक है, अब देखिए दूसरा है सीमा रेखा या आंतरिक रेखा। तो देखिए दोस्तों, आप बाहरी रेखा के विषय में पढ़ चुके हैं, अब सीमा रेखा किसे कहते हैं आप उसे भी जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, सीमा रेखा जो होता है यह रेखा आकृति, ठीक है दोस्तों, यह आकृति की सभी उभरे हुए स्थानों की जो रेखा होती है उसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये आकृति हो गई, इसमें सभी रेखा जो उभरी हुई हो, ठीक है दोस्तों, वो आपकी सीमा रेखा होती है। या आप ऐसे समझ लो कि बाहरी रेखा के अंदर की सभी रेखा जो है वो आंतरिक रेखा या सीमा रेखा होती है। तो हम आंतरिक रेखा पढ़ते हैं दोस्तों। आंतरिक रेखा, देखिए मैं ऊपर कर दे रहा हूं दोस्तों इसे, ताकि वीडियो में आ जाए। बाहरी रेखा के अंदर की, बाहरी रेखा के अंदर की सभी रेखा आंतरिक रेखा होती हैं। आंतरिक रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, मान लो ये एक वर्ग है। ठीक है दोस्तों, और इसमें ऐसे 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 एक खिड़की बन गया है। मान लो 4x4 का है, ये खिड़की बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो खिड़की जब हम लोग देखते हैं दोस्तों, खिड़की ऐसे ही बनती है मान लो, तो इसमें ये वाला जो एंगल होता है ये मोटा एंगल होता है। ठीक है दोस्तों, ये मोटा लोहा होता है, और ये सब जो है ये सब पतला लोहा होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो मोटा लोहा होता है इसे मजबूत चाहिए, क्योंकि अगर अंदर का मजबूत हो जाएगा और बाहर का कमजोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो ये जो है आपकी जो दरवाजा या खिड़की रहेगी वो यूं समझ लो दोस्तों कि वो देखने में भी अच्छा नहीं रहेगा और वो कमजोर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों देखिए, ये आपका हो गया बाहरी रेखा। ठीक है दोस्तों, तो बाहरी रेखा के अंदर जितनी रेखाएं आती हैं सब आंतरिक रेखा होती हैं ना। क्यों दोस्तों, देखिए ये जो मोटा वाला है
ये बाहरी है, और इसके अंदर की जितनी भी रेखाएं हैं सब आंतरिक रेखा होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे ध्यान देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप लोग साथ हमारे लिखते हुए चलिए, और बाकी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब देखते हैं कि स्केचिंग किसे कहते हैं और ड्राइंग किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं स्केचिंग। स्केचिंग व ड्राइंग। ठीक है दोस्तों, स्केचिंग व ड्राइंग। तो हम पहले स्केचिंग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं यहां से तीर मार्कर बना दे रहा हूं, स्पेस भी बच जाएगा, जगह भी बच जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए स्केचिंग किसे कहते हैं? किसी भी आकृति को शीघ्रता से पूरा करना ही स्केच कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मान लो यहाँ पर हम कोई भी आकृति बनाते हैं दोस्तों, नॉर्मल सी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें जो है दोस्तों बहुत ही शीघ्रता से ये बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये जो बनाया जा रहा है ये बहुत ही शीघ्रता के साथ बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इसका शर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी जल्दी ये आकृति तैयार हो गई। ठीक है दोस्तों, इसी को ही स्केच कहते हैं। कोई भी आकृति जब हम शीघ्रता के साथ करते हैं, बनाते हैं, तो वह आकृति जो है स्केच कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये छाया हो गया दोस्तों, ये यहाँ गले का छाया हो गया। ठीक है दोस्तों, बाकी जब हम छाया और प्रकाश जब हम पढ़ाते हुए चलेंगे अभी आगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बन गया आपका स्केच। ठीक है दोस्तों, ये आपका स्केच हो गया। ठीक है दोस्तों, ये स्केच के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका स्केच के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये बहुत ही शीघ्रता से किया गया है इसलिए। ठीक है दोस्तों, केवल शीघ्रता से करके एक आकृति को एक स्वरूप दे दिया गया है बस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब हम ड्राइंग, ठीक है दोस्तों, जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो इसमें कला के जो षडांग है, 6 अंग है, हम उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसको हम एक एक चीज जो है दोस्तों हम नापते हुए चलेंगे। जैसे इतना बड़ा ये है, अब इतना ही बड़ा इधर लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, मान लो मेरी यहाँ पर आंख बनानी है, कोई कुछ बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए जब मैं यहाँ पर आकृति बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है, पूरे रूल के हिसाब से, जो रूल है
जब हम उसके हिसाब से जब हम बनाएंगे दोस्तों, तो हमें जो है सभी जो षडांग है उनका हमें प्रयोग करना पड़ेगा इन आकृतियों में। ठीक है दोस्तों, देखिए तो समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये सब ऐसे ही ताकि सीधी पेंटिंग जाए, इसलिए ऐसे ही बनाते हैं, खींचते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रूल क्या है, नियम क्या कहता है कि नाक से, देखिए दोस्तों मैं पास आता हूँ, देखो भौहें से नाक की दूरी, यही नाक से ठुड्डे की दूरी होगी, देखिए यही कान की दूरी है, देखिए यही भौहें से नाक की दूरी है, और यही नाक से यहाँ की है, और यही देखो यही माथे की है। ठीक है दोस्तों, फेस को 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो देखिए ये इतना यहाँ हो गया, अब इतना यहाँ आएगा, इतना इतना, और अब ये इतना ऊपर भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है, अब ये आपका रोल है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हो गया होंठ। अब हम इसमें जो है षडांग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हम प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, देखिए उस आकृति में और इस आकृति में बहुत ज्यादा वो रहेगा, क्योंकि देखो उसको हम शीघ्रता से कर दिए थे। वैसे रूल सभी में एक ही फॉलो होते हैं, लेकिन उसको हम केवल प्रतीकात्मक होता है, उसको हम केवल एक प्रतीक कराते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको केवल हम एक प्रतीक कराते हैं। अब देखिए जितने नाक से भौवे की दूरी है और इसकी है, उतनी ही बड़ा इस भौवे से यहाँ तक आएगा कान की दूरी। ठीक है दोस्तों, ये आ गया यहाँ पर तक बाल आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए और देखिए यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी होगा। इसके जो पूरे चित्र होंगे वो ऐसे फेस आएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बाल रहेगा, ये ऐसे आएगा, फिर उसके बाद ये गर्दन हो गया, फिर यहाँ पर फिर इसका कॉलर हो गया दोस्तों, आ गया सेम वैसे ही फिर हुआ, ये यहाँ पर कॉलर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इधर का पार्ट हो गया, ये इधर से छाया प्रकाश हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आपकी जो ये आकृति बन गई है, ये आपकी जो है इसमें भी षडांग का पूरा प्रयोग हुआ है, लेकिन ये शीघ्रता से नहीं बनाया गया है, ये बहुत आराम से बनाया गया है। ठीक है, इस पे एक एक बिंदुओं पर फोकस किया गया है, और इसको जो है पूरा देखिए स्केच में जो है केवल आकार देते हैं, लेकिन इसे एक पेंटिंग को पूरा किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप केवल इतना समझिए कि जो शीघ्रता से किया गया कार्य स्केच कहलाता है। देखिए दोस्तों, शीघ्रता से किया गया निर्माण या रचना या कृति कोई भी आप ले लो, जो हम लोग बहुत ही तेजी से शीघ्रता से करते हैं। ठीक है दोस्तों, वह शीघ्रता से किया गया चित्रांकन, चित्रांकन या रचना। ठीक है दोस्तों, या तस्वीर, शीघ्रता से किया गया चित्रांकन या रचना। ये रचना जो चित्र की है। ठीक है दोस्तों, चित्र से हम इसे लेते हैं। शीघ्रता से किया गया चित्रांकन आपका ये जो है स्केच कहलाता है। स्केच, इसे स्केच के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, कहलाता है। देखिए आप अपने अनुसार समझ लो, कोई भी चीज जब शीघ्रता से करते हो वही स्केच कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वही स्केच ही स्केचिंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम दूसरा देखते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग में क्या है, देखिए दोस्तों, ड्राइंग में है, ड्राइंग में आपका मन स्थिर करके सभी विवरण का अंकन करते हैं। इसमें हम मन स्थिर करके सभी विवरण
सभी विवरण का अंकन करते हैं। वह ड्राइंग कहलाता है। करते हैं, अंकन करते हैं, वह ड्राइंग होता है। ठीक है दोस्तों, ड्राइंग होता है। देखो, जब हम मन स्थिर करके, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप दो ही चीज समझिए। जब आप शीघ्रता से करो तो स्केचिंग कहलाएगा, और जब आप मन स्थिर करके आराम से बैठ के पेंसिल लेके जब आराम से बनाओगे तो वो आपका मन स्थिर करके, देखिए आप केवल फोकस इस पर कीजिए, मन स्थिर पे और शीघ्रता पर। जब शीघ्रता से करोगे तो स्केचिंग कहलाएगा, और मन स्थिर करके करोगे दोस्तों तो वही ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद कि चित्रकला में प्रधान क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, चित्रकला में रेखा प्रधान होता है। रेखा प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, प्रधान होता है, आप लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों, रेखा से क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, रेखा चित्र में आकृति को उभारती है, लय पैदा करती है और आकृति को रूप देती है। रेखा आकृति को रूप देती है। ये सब बिंदु है दोस्तों, ठीक है। रेखा आकृति को रूप देती है, ये रूप है, को रूप देती है, रूप देती है वह रूप। देखिए, रेखा आकृति को रूप देती है, लय प्रवाह पैदा करती है, प्रवाह पैदा करती है दोस्तों। ठीक है, देखिए, रेखा आकृति को रूप देती है और प्रवाह पैदा करती है, प्रवाह करती है, तथा आकृति को उभारती है, आकृति को उभारती है। ठीक है दोस्तों, बताने में लिखने में समय लग रहा है, वीडियो बड़ी बन रही है, बनने दो। देखिए दोस्तों, चित्रकला में रेखा प्रधान है, आप इसको जो है गांठ बांध लीजिए। ठीक है, और रेखा आकृति को रूप देती है। रूप कहाँ दे रही, दिखा रहा हूं दोस्तों। देखिए, मान लो ये रेखा है, बिंदु है, रेखा है, ये बिंदु एक दूसरे से मिलकर जो है रेखा बन गए, और रेखा रूप देती है दोस्तों। ठीक है, देखिए, ये आपका बन गया अंडा, बन गया दोस्तों, ये बन गया आपका अंडा। ये कैसे बना है, रेखा से ही तो बना है। अब देखिए, ये आपका बन गया धनुष, रेखा से ही बना है। ये आपका बन गया त्रिशूल। ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया त्रिशूल। ठीक है दोस्तों, ये सब रेखा से ही बनता। देखो, रेखा ने रूप दे दिया। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ क्या है, रेखा आकृति को रूप देती है। तो देखिए, ये कोई ना कोई रूप दे दिया ना। अब देखिए, प्रवाह पैदा करती है। देखिए दोस्तों, प्रवाह कैसे पैदा करती है। अभी हम कोई चीज ऐसे 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 करते हैं तो ये उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हम ऐसे 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 खींचते हैं, ऐसे 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 ऐसे, देखिए, तब भी ये नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन जब हम एक प्रवाह के साथ खींच देते हैं तो देखिए दोस्तों, ये अच्छी लग रही है। क्यों? ये देखिए, अच्छे, एक ऐसे ऐसे जाना और एक ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसे जाना। देखिए बेस्ट क्या लग रहा है। आपको जो प्रवाह के साथ खींचा गया है वो आपको एकदम अच्छी लगेगी। इसलिए जब आंख, नाक, जब ये सब हम बनाते हैं तो एक प्रवाह के साथ प्रयास करते हैं हम लोग, एक प्रवाह के साथ जो है खींचने का। ठीक है दोस्तों, एक प्रवाह के साथ जो है खींचने की हम लोग चेष्टा करते हैं।
तो ये आपकी हुई प्रवाह पैदा करती है और आकृति को उभारती है भाई। अब देखिए आकृति को कैसे उभारेगी, देखिए देखिए दोस्तों, मैं बड़ा बना दे रहा हूं क्योंकि इधर शाइनिंग भी है ना, इसलिए देखिए देखिए दोस्तों। अब देखो इसको जो उभारेगी कैसे, छाया प्रकाश का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब ये आपका जो है उभार दिया है, ठीक है। देखो अब ये कैसा प्रतीत हो रहा है, देखिए अब ये ऐसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों, देखिए अब ये कैसा प्रतीत हो रहा है आप स्वयं देख लीजिए। अब ये उभरा हुआ प्रतीत हो रहा है, ये आपका उभरा हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हाईलाइट, हाईलाइट, ये हो गया आपका मिडिल और ये हो गया डार्क। जब हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों प्रकाश और लाइट से ही जो है चित्र उभरते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं। हम लोग रेखा ही अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम सभी क्वेश्चन के हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए इसमें जो है चित्र के प्राण कब आते हैं, चित्र में प्राण, ये एक बिंदु है, चित्र के प्राण, चित्र के प्राण, चित्र के प्राण लय, रंग, व रेखा। चित्र का जो प्राण होता है दोस्तों वो लय, रंग, रेखा होता है, ठीक है दोस्तों। चित्र में जो प्राण आता है वो एक लय, रंग और रेखा से आता है, ठीक है दोस्तों। अब आप ये देखिए भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का भी बहुत महत्व है। देखिए ये भी लिख लीजिए बिंदु है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का बहुत महत्व है, ठीक है दोस्तों। देखिए भारतीय चित्र में रंग के साथ रेखा का बहुत महत्व है। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए रेखा वर्तना को हैचिंग कहते हैं। देखिए दोस्तों रेखा वर्तना, ठीक है, ये ता है, रेखा वर्तना को हैचिंग कहते हैं। सोचिए दोस्तों अभी आप केवल रेखा पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तो आप केवल रेखा पढ़ रहे हैं, अभी भी आपके 5 अंग बाकी हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप पढ़ते हो। देखिए जो अजंता गुफा है वह रेखा द्वारा भाव प्रदर्शित उसमें किया गया है, ठीक है। अजंता गुफा में रेखा द्वारा भाव प्रदर्शन किया गया है, भाव प्रदर्शित किया गया है, वह एक बौद्ध गुफा है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब दूसरा बिंदु आप देखते हुए चलिए। देखिए सब जगह अभी रेखा की ही बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो ये रेखा के अंतर्गत ही हम आपको बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं दोस्तों,
ये सब कुछ हम रेखा के अंतर्गत ही बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अलंकारिकता, अलंकारिकता अलंकारिक आलेखन में, ठीक है दोस्तों, अलंकारिक आलेखन में लयात्मकता रेखा प्रदान करती है। दोस्तों अलंकारिक, ठीक है, अलंकारिक, देखिए ये आपका जो है अलंकारिक आलेखन में लयात्मकता रेखा प्रदान कर, अलंकारिक आलेखन में यहां भी देखिए अलंकारिक आलेखन में लयात्मकता रेखा प्रदान करती है दोस्तों। ठीक है, अभी भी आप रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, आप पढ़ते हुए चलिए दोस्तों। ठीक है, देखिए रेखा गति, ठीक है दोस्तों, रेखा और गति जो होता है, रेखा आपकी लयात्मक रेखा जो है वो गति प्रदर्शित करती है। लयात्मक रेखा गति प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, जो लयात्मक रेखा जो गति प्रदर्शित करती है, जैसे ये लयात्मक रेखा है, जैसे ये, तो ये बहुत तेजी के साथ खींचा जा रहा है ना दोस्तों, इसीलिए ये गति प्रदर्शित कर रही है। ठीक है दोस्तों, और देखिए आप, और जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा विश्राम प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंतर्गत मैं कुछ और बता दे रहा हूं कि चित्र जो होते हैं दोस्तों, चित्र, ठीक है, चित्र के धरातल, देखिए एक चित्र होता है, एक चित्र का धरातल होता है। तो चित्र का धरातल हमेशा दो आयामी होता है। आजकल इंग्लिश में 3D नाम तो आप सुने ही होंगे, 2D 3D। तो देखिए मोनालिसा पेंटिंग, ये विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, मोनालिसा, ये विंची जी की है, कंफ्यूज मत होना। मोनालिसा 3D, त्रिआयामी या 3D है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में 3D कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका रेखा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला वीडियो हमारा जो होगा दोस्तों, वो लय के बारे में होगा। ठीक है, वो आकृति के बारे में होगी। लय रेखा के ही अंतर्गत आता है दोस्तों, तो लेकिन जो आकृति होगी, आकृति में भी तो लय होगी। तो इसलिए दोस्तों अगला हमारा जो वीडियो हो है वो आकृति पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप समझते हुए चलिए, देख लीजिए दोस्तों। चित्र के प्राण, मनुष्य के प्राण, तो प्राण मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मनुष्य में अगर प्राण नहीं रहेंगे तो मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा, वो निर्जीव हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही चित्र में जब तक रंग, लय और रेखा नहीं रहेगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारतीय चित्र में रेखा के साथ, सॉरी, भारतीय चित्र में रंग के साथ रेखा का बहुत महत्व है दोस्तों, रेखा का बहुत महत्व है। ठीक है, अब देखिए रेखा वर्तना को हैचिंग कहते हैं। हैचिंग किसे कहते हैं? हैचिंग ऐसे ही होता है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। हैचिंग जो है ना, ये एक विधि का नाम है। ठीक है दोस्तों, हैचिंग एक विधि का नाम है। ये देखिए, जैसे मान लो जो मैं यूज करता हूँ, मैं जब पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो मैं उस पर जो है 45 डिग्री पर, देखिए ये आपका 90 डिग्री पर है और मैं इसे 45
यानी कि 90 के आधा पर। मैं इसे 45 डिग्री पर जो है दोस्तों हैचिंग करता हूँ अपने चित्रों में। देखिए दोस्तों, ये ऐसे ऐसे देखिए दोस्तों, कुछ लोग एक ही दिशा में करते हैं हैचिंग, और कुछ लोग जो आर्टिस्ट, बड़े बड़े कलाकार होते हैं दोस्तों, वो लोग जो है ऐसे भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं हैचिंग। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी जो है दोस्तों, हमें दोनों पसंद है। ठीक है, हमें दोनों पसंद है। जब ऑर्डर वर्क रहता है तो मैं इसका प्रयोग करता हूँ, और जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं इसका प्रयोग करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये रही आपकी हैचिंग। अब अजंता गुफा देखिए, अजंता गुफा में पहले 29 गुफाएं उसके अंतर्गत थी, अब 30 गुफाएं हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अजंता गुफा है ये बौद्ध धर्म से है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम फिलहाल अजंता में जो है रेखा प्रधान है दोस्तों। आप मोबाइल से चेक कीजिए, या आप अगर समय मिले तो आप अजंता जाइए, घूमिए। ठीक है, सभी गुफाओं पे आप जाइए, घूमिए। अजंता जाइए, खजुराहो जाइए, कंदेरिया गुफा जाइए, जो है कोणार्क मंदिर जाइए, खजुराहो जाइए, आप जाइए, हर जगह जाइए। ठीक है दोस्तों, आप घूमिए तो वहाँ आप पाएंगे कि वहाँ गुफा जो है वो रेखा प्रधान है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अलंकारिक आलेखन में लयात्मकता रेखा से आती है दोस्तों, या रेखा प्रदान करती है। अब देखिए लयात्मकता जो है, लय, जहां पर लय होगा वहां गति होगी। ठीक है दोस्तों, देखो जब गाड़ी वाड़ी जाता है ऐसे, मान लो ये गाड़ी का पहिया है, पहिए है गाड़ी के, तो जब हम ये ऐसे 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 करके जब हम दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हाँ इधर से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, गति दिखाता है। और क्षैतिज रेखा विश्राम दिखाता है। मान लो ये ऐसे ऐसे है रेखा, तो एकदम विश्राम है दोस्तों, सोया हुआ है कोई व्यक्ति, यहाँ पर जो है लेटा हुआ है कोई व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, और धरातल दो यामी होते हैं जिस पर हम चित्र बनाते हैं दोस्तों, वो दो यामी होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ कुछ चित्र रखा हुआ हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ चित्र दोस्तों। मैं बहुत बनाया हुआ था, ये देखिए एक ये चित्र है दोस्तों, मुड़ उड़ गया, बहुत दिन से ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये देखिए दो ही आयाम है, एक ऐसे है और एक ऐसे, ये 3D नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो धरातल होता है और दो आयामी होता है, लेकिन जो मोनालिसा चित्र है ये 3D है। आप जो है मोबाइल फोन में गूगल पे डालिए 3D पेंटिंग, अच्छी अच्छी पेंटिंग आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आप मिलकर रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब अगला वीडियो जो है वो आकृति पे रहेगी। आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, और हमारे गोल पीएचडी आर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत ही सहनशीलता के साथ अपने ध्यान को केंद्रित करके हमारे इस वीडियो को पूरा देखे, उसके लिए आपका सादर आभार। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है लाइक कीजिए वीडियो को। जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में भाई। जय श्री राम, गुड डे।